बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम इस लो टॉपिक के साथ एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, उसमें हम 10.5.2, 10.5.3 और 10.5.4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस टॉपिक को पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी भी सोल्यूशन का जो पीएच होगा जो 7 अगर हो तो वो न्यूट्रल होगा, 7 से ज़्यादा हो मीन्स कि 8 9 10 7 से ज़्यादा हो तो वो क्या होगा, हमारे पास बेसिक होगा। और जो 7 से कम होगा, जिसकी पीएच वैल्यू कम होगी, तो वो क्या होगा, हमारे पास एसिडिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे पास कुछ हमारे पास क्या है, फ्रूट जूसेस हैं, ठीक है, सिक्रीशंस हैं, बॉडी फ्लूइड्स हैं हमारे पास, जिनकी हमें क्या बताई है, पीएच वैल्यू बताई है। और पीएच वैल्यू मींस द कंसंट्रेशन ऑफ टोटल हाइड्रोजन आयंस इन एनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं कि जो हमारे बैटरीज वगैरह में जो एसिड होता है, ठीक है, उसकी जो उसमें जो कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयंस की, उनकी क्या होती है, हमारे पास ज़्यादा होती है। ठीक है, देन उसके पास जिनकी, अब देखिए यहाँ पे 7 है, 7 से जो कम होगी वो सारी चीज़ें उनकी वैल्यू क्या होगी, उनकी जो पीएच है वो क्या होगी, हमारे पास एसिडिक होगी। और जो 7 से ज़्यादा होगी वो हमारे पास क्या होंगी, वो चीज़ें सारी बेसिक होगी। और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस हमें बताई गई है। ठीक है, जब भी हमारे पास क्या होगा, 10 की पावर, ठीक है, हमारा हमने यहाँ पे 10 की पावर डिस्कस की है। यहाँ पे 10 की पावर 1 मीन्स के 1 के करीब पीएच वैल्यू होगी, 10 की पावर 2 के करीब होगी। इसी तरह बेसिक वैल्यूज में 10 की पावर 8 9 10 इसी तरह क्या हो रहा है, 7 से वैल्यूज आगे क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास डिस्कस करना था, जिसमें हमारे पास 10.5.2 था। इसको वन बाय वन आप लोग देख लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ, टॉपिक की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसिडो में 10.5.3 है, जिसमें हमें क्लासिफाई करना है सोल्यूशन को। ठीक है, आया वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल सोल्यूशन है। ठीक है, इसको न्यूमेरिकल के थ्रू हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल दिया गया है कि क्लासिफाई करना है सोल्यूशन को एज अ न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक के। एक हमारे पास क्या है, एक अनडिफाइंड हाइड्रोक्लोरिक HCl है, जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं टू क्लीन स्टोन बिल्डिंग्स एंड स्विमिंग पूल्स इफ H ions in the solution of HCl। ठीक है, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर इतनी है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 इज द सोल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, अब ये हमें क्या बताया है, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो वैल्यू है वो हमें दी गई है। अब हमें बताना है, आया ये सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए, कंपेयर द गिवन कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। कंपेयर द गिवन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन विद दैट ऑफ न्यूट्रल वाटर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि न्यूट्रल वाटर की, ठीक है, न्यूट्रल वाटर जो है उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन है उनकी कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास। ठीक है, कैसे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली यूज्ड एज अ ड्रेन किलर if the concentration of OH ions in the solution, ठीक है, is 1.10 की power -5 is the solution is acidic, basic और न्यूट्रल। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन मालूम करनी है, इसमें हमें OH आयंस की कंसंट्रेशन मालूम करनी है, जबकि हमें क्या दी है, हाइड्रोजन आयंस और OH आयंस की कंसंट्रेशन दी गई है। ठीक है, अब हम सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप कि हाइड्रोजन आयंस वाटर, न्यूट्रल वाटर के अंदर इनकी कंसंट्रेशन कितनी है। दूसरा क्या है, OH। ठीक है, OH वैल्यू में जब हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि टोटल आयनाइजेशन ऑफ वाटर H और OH आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है वाटर के अंदर, न्यूट्रल वाटर के अंदर इक्वल होती है OH और H आयंस की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इक्वल होती है, ये हमने पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि हमारे पास
टोटल जो न्यूट्रल वाटर है उसकी कंसंट्रेशन क्या दी गई थी, H और OH आइंस की कंसंट्रेशन वाटर के अंदर 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7, ठीक है। 7 क्या है हमारे पास, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। अब हम देखते हैं अगर, ठीक है, अगर 7 से कम हो तो सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, एसिडिक होगा। अगर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन 7 से, ठीक है, ज़्यादा हो, ठीक है, उससे तो क्या होगा हमारे पास, बेसिक होगा। ये वैल्यू भी हमने, ये भी चीज़ें हमने क्या करी थी, पहले वाली लेक्चर में पढ़ी थी। अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है, ठीक है। टोटल आइंस की कंसंट्रेशन, पहला स्टेप क्या है हमारे पास, टोटल आइंस की कंसंट्रेशन, H आइंस की कंसंट्रेशन इतनी दी गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमें कितनी दी गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया था, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 H आइंस की कंसंट्रेशन दी है, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1.0, ठीक है, 1 ही कहें, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 OH आइन की। अब जो फर्स्ट दिया गया है उसमें देखते हैं हम, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाई हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 मोलरिटी, ठीक है। M क्या है, मोलरिटी को शो करता है। इसकी वैल्यू क्या है, 7 से कम है, ठीक है, 7 से कम है, देखें 7 से कम है, और चार्ट में भी मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, 7 से कम जो भी वैल्यू होगी वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, एसिडिक कहलाएगा। अब सेकंड पार्ट क्या है, OH आयंस की कंसंट्रेशन, जिसकी वैल्यू सेकंड पार्ट के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या दिया था, ये दिया था, ठीक है, 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 H आयंस की कंसंट्रेशन हमें इसमें नहीं पता। टोटल जो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर H प्लस OH आइंस है, ठीक है, जिसको हमने KW से कांस्टेंट डिनोट किया था। टोटल जो H और OH आइंस की कंसंट्रेशन 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -14 होती है। और क्या है हमारे पास, H प्लस OH, ठीक है, OH की जगह पे हमने क्या किया, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 की वैल्यू रखी, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल्स हमने पहले भी सॉल्व किए थे कि इसकी वैल्यू क्या रखी, हमने इसके जगह पे रखी, ये हमारे पास OH की वैल्यू है। H को हमने क्या किया, इज इक्वल टू के उस साइड पे था, रीअरेंज करके इक्वेशन को इस साइड पे लेके आए, इसको और इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कौन सी वैल्यू आई, ठीक है, ये और ये वैल्यू सेम है। 14 से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं किस चीज को, 5 को, तो हमारे पास क्या वैल्यू बच जाती है, 9 बच जाती है। 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -9 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है किस चीज से, 7 से, 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 से। तो ये सोल्यूशन क्या है हमारे पास, बेसिक है, ठीक है। ये हमारे पास क्या था कि कोई भी सोल्यूशन क्या होगा, आया एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, तो उस सोल्यूशन की जब हमें वैल्यू दी जाएगी, मोलरिटी में वैल्यू दी जाएगी, ये वैल्यू गिवन होगी, तो इस वैल्यू से हमें देख के क्या करना है, बताना है कि सोल्यूशन आया एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट इसकी तरफ, ठीक है, टॉपिक की तरफ। ये क्या है, आप लोगों के लिए एक तरह का होमवर्क है। इस होमवर्क को आप लोगों ने करके दिखाना है, ठीक है, करके आप लोगों ने मुझे सेंड करना है, सेम इसी तरह जब जो हमने न्यूमेरिकल्स अभी सॉल्व किए, सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, उस तरह आप लोगों ने मुझे सेल्फ 10.3 करके मुझे क्या करना है, आप लोगों ने मुझे दिखाना है, ठीक है। इसको होमवर्क में सेंड करने के बाद, ठीक है, आप लोग करिए, करने के बाद आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी और इजीली आप लोग बता सकेंगे कि सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। हमने पहले डिस्कस किया उसमें हमें क्या बताना है, सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या क्या है हमारे पास, न्यूट्रल है, ये हमें बताना है। कैसे बताना है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन देखी, ठीक है, कंसंट्रेशन कैसे देखी, सॉल्व करके हमने देखी। अब हम किसकी तरफ मूव करते हैं, 10.5.4 की तरफ, जिसमें हमें पीएच और पीओएच सॉल्यूशंस का कैलकुलेट करना है। किस तरह, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन देखिए, ठीक है। कैलकुलेट द पीएच और पीओएच ऑफ सॉल्यूशन बाय यूजिंग हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। पीएच एंड पीओएच की कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि जब हमें कोई न्यूमेरिकल्स दिया जाएगा, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो हम देखेंगे व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इफ H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयंस की जो कंसंट्रेशन है ये हमें इतनी दी गई है, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 मोलरिटी, ठीक है। अब जब हम क्या करते हैं,
हमें पीएच वैल्यू देखनी है, ठीक है। इन्होंने कैलकुलेट करने को कहा है पीएच और पीओएच को। इस क्वेश्चन में हमें पीएच को कैलकुलेट करना है। पीएच को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, हम नेगेटिव लॉग लेते हैं जिसकी हमें कंसंट्रेशन दी जाती है, ठीक है। कंसंट्रेशन हमें किस चीज़ की दी गई है, हाइड्रोनियम आयन की दी गई है। हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या है, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ मोलरिटी, ठीक है। अब पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग लिया कैलकुलेटर से, वैल्यू हमने ये वाली वैल्यू जो थी यहाँ पे पुट की। पुट करने के बाद नेगेटिव लॉग इसका हमने लिया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3.6 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि सोल्यूशन जो भी होगा वो क्या होगा हमारे पास एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि 7 से वैल्यू क्या है हमारे पास कम है, और पीएच हमें किस चीज की दी है यहाँ पे, उस सोल्यूशन की जो पीएच होगी, हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन जिस सोल्यूशन के अंदर इतनी दी गई होगी, वो सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास एसिडिक होगा। एसिडिक बेसिक या वो बताने की नीड नहीं है, मैंने इसलिए बताया क्योंकि वैल्यू जो थी पीएच की 7 से कम थी, ठीक है। हमें तो डायरेक्ट पीएच कैलकुलेट करना है तो आप लोगों को सिंपली पीएच बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि पीओएच, पहले हमने क्या किया, पीएच को कैलकुलेट किया। अब क्वेश्चन है हमारा पीओएच का। पीओएच के लिए, ठीक है, जो हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स डिस्कस किए थे उसमें हमने बताया था पीएच और पीओएच हमें कैलकुलेट करना होगा तो क्या करना होगा, ठीक है। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे। द पीओएच ऑफ द सोल्यूशन इज 4.5। पीओएच सोल्यूशन का हमें 4.5 दिया गया है। हमें क्या करना है, इस सोल्यूशन का पीएच मालूम करना है। अब जब हम पीएच मालूम करेंगे तो हमारे पास कैसे सोल्यूशन होगा देखते हैं, ठीक है। पीओएच इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, ठीक है। अब जब हमें क्या करना है, पीओएच दिया हो हमेशा तो क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है। अब हमें इस क्वेश्चन में पीएच मालूम करना है, पीओएच हमें दिया गया है। पीएच और पीओएच की टोटल वैल्यू हमेशा 14 के इक्वल होती है, इसको आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब पीएच मालूम करना है तो पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, ओके। पीओएच की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है, 4.5 दिया गया है, ठीक है। 14 माइनस 4.5 करते हैं तो हमारे पास पीएच क्या आ जाता है, 9.5 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन क्या है हमारे पास बेसिक है, ठीक है। अपने इस तरह पीएच निकाला, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जब भी हमें देखें, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब भी हमें पीओएच कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा तो हमें क्या करना है, पीओएच दिया जाएगा, पीएच कैलकुलेट करना हो, फाइंड आउट करना हो पीएच, तो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखें 7 से ज़्यादा वैल्यू है, इसका मतलब ये हुआ सोल्यूशन क्या है हमारे पास बेसिक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक सपोजिशन है कि अगर सोल्यूशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो हमने आयोनाइजेशन, ठीक है, ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में पढ़ा था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सोल्यूशन, ठीक है, कोई भी सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन क्या एसिडिक होगा, न्यूट्रल होगा या बेसिक होगा, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस सोल्यूशन का पीएच अगर 7 हो, ठीक है, ग्रेटर देन 7, लेस देन 7 हो तो एसिडिक होगा। पीएच अगर 7 के इक्वल हो तो वो न्यूट्रल होगा। पीएच अगर 7 से ग्रेटर हो तो वो क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ठीक है। तो हमने पीएच को एक इस वे में कैलकुलेट किया, ठीक है। अगर हमें सिर्फ पीएच मालूम करना हो तो जो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल किया था उसको हम देखेंगे। अगर हमें पीओएच की वैल्यू दी जाए और पीएच मालूम करना हो तो हम इस क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को इस तरह सॉल्व करेंगे जो मैंने ऐसे सॉल्व किया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, पीओएच की वैल्यू, ठीक है, पीओएच की वैल्यू 3.8 दी गई है। व्हाट इज ओएच कंसंट्रेशन, ठीक है, ओएच की कंसंट्रेशन क्या होगी, ठीक है। अब देखते हैं जब हमें पीएच मालूम करना हो, हमेशा ये मैंने आप लोगों को याद दिलाने के लिए लिखा है कि जब हमें पीएच मालूम करना हो तो हमारे पास क्या होता है, हम नेगेटिव लॉग लेते हैं हाइड्रोनियम आयन का, ठीक है, कि मीन्स के नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयंस लेते हैं। यहाँ पे मैंने हाइड्रोनियम आयन लिखा है, क्या लेते हैं हम, नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन लेते हैं। और पी और एच जब हमें मालूम कर, नेगेटिव लॉग, दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच। ये वाला मेथड हम तब यूज करेंगे जब हमें ओ एच की वैल्यू ऐसे निकालनी पड़ेगी, ठीक है, ओ एच की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को ऐसे यूज करेंगे। अब हमारे पास क्या है, देखें कि पी ओ एच नेगेटिव लॉग ऑफ एच,
यहाँ पे एक POH नेगेटिव लोग का बेस 10 OH लिखा है, ठीक है। यहाँ पे सेम इट इज लिखा है, लेकिन हमने क्या किया है, नेगेटिव लोग का बेस 10 OH, ठीक है। अब देखते हैं कि ये नेगेटिव लोग का बेस 10 क्यों दिया है, ठीक है। मैंने शुरू में चार्ट जो आप लोगों को दिखाया था, उस चार्ट में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। उस चार्ट में आप लोगों ने देखा होगा 10 की पावर में हमें जो वैल्यू दी गई थी, 10 की पावर में वैल्यू दी गई थी। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे नेगेटिव लोग 10 का, ठीक है, बेस 10 OH, सेम इट इज सब लिखा है, सिर्फ लोग के साथ बेस लगा है। रीजन क्या है, लोग A का, ठीक है, A B इज इक्वल टू, ठीक है, A का एक्सपोनेंट है, ये इस एक्सपोनेंट की जगह पे पावर की तरह लिखें, A का जो पावर है इज इक्वल टू C। अब जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो A की पावर C आ जाता है और B, ये मैथमेटिक्स का रूल है। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव POH, यहाँ से नेगेटिव हट गया जब हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, लोग का बेस, ठीक है, लोग का बेस 10 लगाया और OH लिखा, तो नेगेटिव POH होगा। अब देखते हैं कि OH, ठीक है, OH की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 10 की पावर POH यहाँ पे जो हमने किया था इसी तरह यहाँ पे भी करना है, ठीक है। A की पावर यहाँ पे B थी ना, तो A की पावर एक्सचेंज होकर क्या हो गई, C हो गई, इज इक्वल टू B, दैट्स द सेम कि 10 की पावर POH क्या वैल्यू दी गई है हमें, 3.8 दी गई है। तो P 10 की पावर यहाँ पे लोग बेस, ठीक है, लोग हमने बेस में 10 लिखा था, तो 10 की पावर POH हो गई, 10 की पावर हमने लिखा तो -3.8 हो गई। जब हम लोग लेते हैं 10 की पावर -3.8 तो हमारे पास क्या आ जाती है, कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि OH आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी हमारे पास, ये होगी। ये वाला मेथड हमें OH आयंस की कंसंट्रेशन जब दी गई हो उसके लिए यूज करना है, और जब हमें pH हमें मालूम करना हो और POH दिया गया हो तो पहले वाला मेथड हमें क्या करना है, यूज करना है। अब ये आप लोगों के लिए एक सेल्फ असेसमेंट का न्यूमेरिकल है, आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे एज अ होमवर्क, पहले वाला भी PH सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, वो वाला, ठीक है, या न्यूट्रल है, वो वाला भी आप लोगों ने मुझे क्या करना है, सेंड करना है। और ये वाला न्यूमेरिकल, व्हाट इज द POH ऑफ सोल्यूशन इफ H3 हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज इतनी, ठीक है। इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, आप लोग उसी को देख के आप लोग सॉल्व इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ HCl, ठीक है, एक सोल्यूशन है हमारे पास HCl का, इस 0 पॉइंट इतनी क्या है, मोलरिटी है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू, इस पे हमें क्या निकालना है, पीएच वैल्यू। अब पीएच वैल्यू जब हम निकालते हैं तो उसमें क्या है, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच, ओके, क्योंकि हमें पीएच जब भी निकालना होता है तो नेगेटिव लॉग देते हैं एच का। अगर हम इसको देखें, ठीक है, अगर हम इक्वेशन लिखें तो क्या लिखा है कि HCl की जो मोलरिटी है वो क्या है, इतनी है। HCl की क्या है, रिएक्शन से पहले मोलरिटी इतनी है, जब वो डिसोसिएट हुआ H आयंस और क्लोराइड आयन में तो उसकी हाइड्रोजन आयंस की मोलरिटी क्या होगी हमारे पास, सेम रहेगी। इसी तरह देखें कि इनिशियली HCl की जो मोलरिटी थी वो इतनी थी, हाइड्रोजन आयन चेंज होने के बाद जो H आयंस की मोलरिटी थी वो भी क्या थी, हो गई, सेम हो गई। अब ये क्या करते हैं, हम पावर में लेते हैं, ठीक है, जब भी हमारे पास 0.001 मोलरिटी हमारे पास होती है, अगर यहाँ पे हमारे पास एक और जीरो होता तो 10 की पावर -3 होता, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 10 की पावर 3 है, वाई, बिकॉज 1 2 3 जीरो है हमारे पास, ठीक है। पावर जब हम लेते हैं तो माइनस लिखते हैं, अगर यहाँ पे एक और जीरो होता तो हम 10 की पावर -4 लिखते, एक और जीरो होता तो 10 की पावर -5 लिखते। तो नेगेटिव लोग लिया है, ठीक है, नेगेटिव, इस नेगेटिव लोग लिया है, पीएच नेगेटिव लोग ऑफ एच लेते हैं कि इस, ये वैल्यू सेम ही है, इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया है, ठीक है, जैसे कि मैंने शुरू में चार्ट दिखाया था आपको, जब हम नेगेटिव लोग ऑफ एच लेते हैं ये वाली वैल्यू तो हमारे पास पीएच क्या आ जाती है, 3 आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पीएच वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास, एसिडिक होगी, ठीक है, वैल्यू के हिसाब से एसिडिक होगी। तो आज का टॉपिक यहाँ पे होता है हमारा ख़त्म, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, वन बाय वन इन न्यूमेरिकल्स को करना है,
जो मैंने न्यूमेरिकल्स दिए हैं उनको सॉल्व करके मुझे भेजना है। ठीक है, ऐसे सेल्फ असेसमेंट, और इनको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम हाजिर होते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।